સંસાર એટલે દુઃખનો ભંડાર, સંન્યાસ એટલે સુખનો ભંડાર, સાધના એટલે આનંદનો ભંડાર. આની સાધનાથી જે પ્રાપ્ત થશે, પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષ પરમાનંદનો ભંડાર છે. આ સંસારમાં બધા જ લોકો દુઃખી છે. પંચેન્દ્રિય વિષયોની પરાધીનતા છે, ચાર કસાયોની વ્યવસ્થા છે. આ માટે બધા સંસારી જીવો દુઃખી છે. સુખી થવાનો ઉપાય जिन वाणीમાં લખ્યો છે, સંતોના મુખથી આવ્યો છે, પણ અનાદિકાલથી જીવની પ્રવૃત્તિ વિષય કસાયમય છે, પરિપૂર્ણ છે. એટલે મોક્ષનો માર્ગ, કલ્યાણનો માર્ગ સાંભળતો નથી, પ્રાપ્ત થતો નથી. સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુની સંગતિ મળે તો જ વિષય કસાયોનો અંત થાય. અને જ્યારે વિષય કસાયોનો અંત થાય ત્યારે જ આત્માનો કલ્યાણ થાય, ત્યારે જ મોક્ષનો માર્ગ મળે. જ્યારે મોક્ષનો માર્ગ મળે ત્યારે જ મોક્ષ થશે. મગ્ગો મગ્ગ ફલમથી દુવિહમ જેણ શાસનમ સમખાદમ. મગ્ગો મુખ વાવો રસ ફલમ હોય નિબાણમ. આચાર્ય કુંદ કુંદ સ્વામીની આ ગાથામાં કહ્યો છે, મગ્ગો મગ્ગ ફલમતીય. મગ્ગ માર્ગ એટલે રસ્તો, અને માર્ગનો ફલ બે છે. માર્ગ છે અને માર્ગનો ફલ પણ છે. दुविहम जिन शासने समखादम. जिन शासने जिन शासने जिन शासन में जिन शासन માં માર્ગ આની માર્ગનો ફળ કહ્યો છે. માર્ગ શું છે? મગ્ગો. માર્ગ છે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. સંમત દર્શન રાણ ચરિત્રાણી મુખ મગ્ગો. આ માર્ગ છે અને માર્ગનો ફળ છે મોક્ષ. જ્યારે વિષય કસાયોનો અંત થાય ત્યારે જ માર્ગનું ફળ મળે. જે પ્રકારે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની સેવાને મેવા મળે, ત્યાં જ પ્રકારે ખરા સાચું મોક્ષ માર્ગ પામીને આ જીવને મોક્ષ મળે. અમદાવાદ આધ્યાત્મિક ચાતુર્માસ સંપન્ન કરીને સંઘ ગિરનાર, ઘોઘા, ભાવનગર તરફ જઈ રહ્યો છે, વધી રહ્યો છે. આધ્યાત્મિક આવો ચાતુર્માસ આવો જાવો થઈ ગયો. આવો એક દિવસ જાવો થઈ જાય છે. આગમનમાં પણ ગમન છુપ્યો છે, गमन થઈ જાય છે. लेकिन इस बार खास बात ये हुई, हर बार तो अध्यक्ष, मंत्री, कार्याध्यक्ष, महामंत्री बिहार के समय हाजिर रहते थे. इस बार विशेषता है, कुछ नया होगा.
तो कुछ नया होगा। तो ऐसा, फिर उसके बाद दिशा थोड़ी चेंज की, दिशा बदलने के विचार में नहीं थे, लेकिन आखिरी वक्त दिशा चेंज की कि थोड़े श्रावकों को और लाभ मिल जाए। तो दिशा चेंज करना भारी पड़ गया। बाद थोड़े लोगों को लाभ मिला, थोड़े लोग छूट गए। फिर ऐसा होता है जो छूट जाते हैं उनको ज्यादा विकल्प हो जाता है। अब क्या करा जाए, थोड़े समय में थोड़ा ही कुछ हो सकता है, ज्यादा करने जाएंगे तो फिर स्वास्थ्य संबंधी विकल्प खड़े हो जाते हैं, चलना भी पड़ता है। और खासकर पद विहार करना इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या कह सकते, केस लॉन्च करना और पद विहार करना। यूं तो मुनि राजों की सारी तपस्या बड़ी है, 28 मूल गुण का कौन पालन करता है, पंच महाव्रतों का इस कलयुग में कौन पालन करता है, लेकिन जो पालन कर रहे हैं वो धन्य धन्य हैं। चारित्रात्माएं, संयम की साधना करने वाले जीव। अपने यहाँ तो वो जो बहुत बुजुर्ग महाराज हैं तो उनको व्हील चेयर यूज की जाती है, क्योंकि वो उतना चल नहीं पाते और दोनों पाँव में घाव हो गए। बाकी सबको पैदल ही चलना है, चाहे 20 किलोमीटर चलाओ, चाहे 25 किलोमीटर चलो, चाहे थक जाएं, चाहे कुछ भी हो। तो पद विहार मूल गुण में नहीं है, जबकि मूल गुण तो 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। अब अपन 5 इंद्रिय, सबसे पहले मूल गुण सुन रहे, शांतनु, सुतनु, सुमनु। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। परिग्रह त्याग में दिगंबर मुनियों में तो वस्त्र तक का त्याग की प्राचीनतम पद्धति आज भी चलती है। तो परिग्रह त्याग में कुछ भी अपने स्वामित्व में, अपने नाम से, अपने लिए कुछ भी रखना नहीं। अब गाड़ी घोड़ा लेके लोग चल रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था लेके चल रहे हैं, बड़गाहन कर रहे हैं, ये उनका योग संयोग, उनकी भक्ति भावना। हमने कोई दबाव डाला हो कि ऐसा करना पड़ेगा, तुमको रहना पड़ेगा, अध्यक्ष मंत्री क्यों नहीं रहेंगे, और रोज आहार देना पड़ेगा और पूरा विहार करना पड़ेगा, नहीं। जब उनकी मन, जिनका मन बने, जिनकी भावना बने, वो सब सेवा करें। प्रेरित कर सकते हैं कि भाई देवशास्त्र गुरु की सेवा करना चाहिए, हमारी करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो अहिंसा महाव्रत, पैदल चलना तो इसमें भी नहीं लिखा, जो कि अभी एक बात है कि अगर गाड़ी से चलेंगे तो जीवों का घात होगा। हाँ, आज ही अभी सुबह की बात है, एक सूचना मिली हमको, भरत भाई मिंडा संघ की सेवा में उपस्थित रहते, तो बोले मंदिर जी जा रहे थे, तो बहुत छोटे रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक बिल्ली आई, अचानक गाड़ी के नीचे कूद गई। अब गाड़ी किधर मोलें, किधर रुकाएं, क्या करें, अंदाज ही नहीं पड़ा कि घुसी है कि निकल गई। और गाड़ी तो जब थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कि बुरी तरह से घायल हो गई। फिर उतरे, नमोकार वगैरह सुनाया, बिल्ली थोड़ी देर में उसके। अब श्रावक तो चींटी को मारना भी जानबूझ के चींटी भी नहीं मारता है। फिर वो प्रायश्चित के लिए उनका सूचना थी कि महाराज जी अब अजानकारी में, अब बताइए जो लोग बिना देखे भाले गाड़ियां दौड़ाते हैं उनसे कितनी हिंसा होती होगी। तो मुनिराज पद विहार करते हैं, अहिंसा व्रत का पालन होता है। चींटियां, कीड़े मकोड़े वो जीव हैं, सब आत्माएं हैं। होनार भगवान अप्पा सो परमप्पा, किसी को गैर और तुच्छ मत समझो। छोटे छोटे जीव भी कल्याण करें तो भगवान बन जाएं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, कोई चोरी नहीं करना, खोना पड़ा रहे किसी का। ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। अपरिग्रह, वस्त्र आदि भी नहीं रखना। ठंड में कैसे, गर्मी में, ये कहने की बात नहीं है, जीने की बात है। कुछ भी सहारा नहीं लेना।
5 समितियां, बोलो सुतनु, 5 समितियां सुमनु, इरिया समिति इसमें आ गया कि देखभाल करके चलना। आप गाड़ी से चलोगे तो देखभाल के कैसे चलोगे? 4 हाथ देख करके चलना, वो सूरज उगने के बाद चलना। इरिया समिति, भाषा समिति, सोच समझ के हित मित प्रिय बोलना। कभी कभी थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोल देते हैं तो उसमें कई लोगों का मन दुख जाता है, इसलिए सोच समझ के बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। फिर भाषा समिति के बाद ऐषणा समिति, शुद्ध आहार करना, शोध करके करना, बाल ना आ जाएं, जीभ ना आ जाएं। अब उनके अंतराय हो गए, बाल आ गया, इनको भी बाल आ गया, शम प्रभु को, यहाँ माता जी संपूर्ण मते को। तो आप बताइए, ऐषणा समिति का पालन नहीं करें तो कोई अंतराय ना हो, बैठ के आराम से खा लें, नहीं। अब वो शोध करके 32 अंतरायों का पालन करना, ये ऐषणा समिति। फिर आदान निक्षेपण, कुछ भी उठाना रखना है तो देखभाल करके। फिर व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग में लघु शंका, दीर्घ शंका, प्रासुक भूमि में जाना। देखा भी कुत्ता है प्रासुक भूमि के लिए, फिर अब वो तो तिर्यंश है, उसके लिए तो गाड़ी का पहिया ही प्रासुक भूमि है। तो ऐसे नहीं, साधु को ऐसे नहीं चलेगा कि प्रासुक के चक्कर में तुम कहीं भी, प्रासुक भी हो, निषेध भी कोई ना करे, कहीं से आवागमन भी ना हो, पशुओं के पक्षियों के बैठने की जगह भी ना हो, ऐसे। फिर क्या आया? 5 इंद्रिय निरोध। कौन से 5 इंद्रिय निरोध? बोलो, स्पर्शन इंद्रिय निरोध, रसना इंद्रिय निरोध, चक्षु इंद्रिय निरोध, कर्ण इंद्रिय निरोध, घ्राण इंद्रिय निरोध। चक्षु, हाँ, कोई मोबाइल देख रहा, खेल रहा है, आप पहुंच गए, आप भी उसी में लग गए, बैठ गए, घंटा आधा घंटा निकल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पर्शन बहुत कोमल चीज चाहिए, ठंड से बचने के लिए पूरी व्यवस्थाएं होना, गत्ता भी, पाटा भी, पुट्ठा भी, स्टाई भी, उसके ऊपर और कुछ मिल जाए तो, और चैन वाली चिटाई। एक चैन वाली चिटाई जिसके पास है, बस बहुत हो गया, कुछ और लो ही मत। अपने नियम अपने पालो, व्यवस्थाएं तो देखो सब चीजें मिल जाएंगी। डनलप पर सोना हो तो अभी लेके आ जाएंगे, लोगों का क्या है, सब व्यवस्थाएं हैं। तपस्या से कुछ तो पुण्य होता ही है, कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपका क्या रहेगा? फिर व्रत का क्या होगा? तो इस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, थोड़ा गर्मी है, सर्दी है, सहन करो। रसना इंद्रिय संबंधी, कड़वा खट्टा कैसा भी, कोई अब यहाँ का पानी जो है प्राय करके खा रहा है, ठीक है, जैसा भी है, निभाओ थोड़े दिन, और क्या। फिर दूसरा है घ्राण, दुर्गंध आ रही है। अभी 2 गायें मरी पड़ी थी कल, वो एकदम सूख गई, मतलब, और सड़क पर तो कितने कुत्तों का पापड़ बना दिया, कैसे जीवों का कैसे क्या होता। और एक आज गाय, अब दुर्गंध आ रही है, ठीक है। चक्षु इंद्रिय निरोध, अच्छा अच्छा देखने का लालच मत करो। कर्ण इंद्रिय निरोध, अच्छा सुने, कभी अपन को अच्छा सुनने को मिलता है तो खुश हो जाते, बुरा सुनने को मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। क्या करा जाए? अब दोनों में समता भाव रखना है, 5 इंद्रियों के अच्छे और बुरे दोनों विषयों में समता भाव रखना। फिर क्या आया? 6 आवश्यक, समता, शांति, अच्छा हो बुरा हो, थक गए हो, परेशान हो, समता भाव। वंदना, जिनेंद्र प्रभु की वंदना, स्तुति। जिन बिंब ना हो तो भी सब चीजें हो सकती हैं। अपन तो अब श्री जी नेमिनाथ भगवान तो गिरनार में विराजमान हो जाएंगे, अच्छी बात है। लोगों को इसका भी विकल्प रहता है कि रथ लेके क्यों चल रहे हैं, और श्री जी को अभी देखो, अब ये तो एक निमित्त वो था निर्वाण उत्सव का, वो भी एक कमेटी का था और एक भी श्रावकों का था। फिर दूसरा निमित्त बना नेमिनाथ भगवान का, वो गिरनार दिल्ली यात्रा निकली थी,
दिल्ली से गिरनार तो होश लिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि वो रथ होना चाहिए प्रवेश में, तो प्रवेश में आ गए भगवान। तो अब चतुर्मास शुरू हो गया तो वहीं विराजमान हो गए, तो ऐसे योग बन गया। लेकिन जो लोग बोलते हैं उनको भले उनको मुनि महाराज पर आरोप डालते हैं, महाराज जी तो पैदल चल रहे, मूर्ति गाड़ी में लेके, महाराज जी गाड़ी में लेके नहीं चलते। रथ भी दूसरे का है, मूर्ति भी दूसरे की, विराजमान ही दूसरी जगह होना, अपना उसमें कुछ नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अब जा ही रहा है खाली पीले तो अपन आगे पीछे चल लो उसके। और कई लोग बंधन करते हैं, जिनने कभी वीतरागी प्रतिमा नहीं देखी होगी उनको भी तो दिख जाती है ना। कभी उसका पॉजिटिव पक्ष भी सोचो, कितने लोगों ने जिनने तीर्थंकर प्रतिमाएं नहीं देखी, तो वो भी पॉजिटिव भी थोड़ा सा तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा अच्छा। खैर, समता। और जो साधु प्रतिमा जी के सामने करना चाहते वंदना, वंदना कर लो, स्तुति करना चाहते स्तुति कर लो, ये आवश्यक कर्तव्य है। फिर क्या आया? प्रतिक्रमण। कभी भी संग में देखना प्रतिक्रमण हो गई होगा, कितने ही लेट हो गए हों, कितने थक गए हों, प्रतिक्रमण होगा। साल में कभी छूटता होगा, एक आध बार छूटे तो वो भी अपना अपना करना है, फिर नहीं तो सामूहिक प्रतिक्रमण होता है। फिर प्रत्याख्यान, जो वस्तुएं हमें आवश्यक नहीं हैं, जो उपयोग नहीं करना, उनका त्याग। आहार करके आए 24 घंटे में एक बार, और आहार करने के बाद प्रत्याख्यान, कल तक के लिए त्याग। फिर क्या आया? कायुत्सर्ग, एकदम समता भावपूर्वक ध्यान में बैठना, जाप करना, कायुत्सर्ग करना। लघु संका वगैरह के बाद, आहार वगैरह के शुरू में, आखिरी में कायुत्सर्ग करना। 28 कृतिकर्म होते हैं पूरे, और 28 कृतिकर्म की व्यवस्था से साधु चले तो असंख्य कर्मों की निर्जरा हो जाए। फिर क्या आया? 7 विशेष गुण। 7 विशेष गुण कौन कौन से हैं? दिग्नंगनत्व, अचेलकत्व, अदंत धावा, स्नान, केश लॉन्च, एक बार आहार करना, खड़े होकर आहार करना, और भूमि शयन। बताइए, केश लॉन्च हर 3-4 महीने में अपने सभी करते हैं, अपने हाथ से बाल निकालना बिना किसी। फिर अदंत धावन, दांत नहीं धोना, स्नान नहीं करना, मंजन नहीं करना, साबुन नहीं लगाना, हाथ के नीचे, कोहनी के नीचे और घुटने के नीचे ही ज्यादा से ज्यादा हाथ, पांव, मुंह और सिर धोना, स्नान नहीं करना, मंजन नहीं करना। तो ऐसा अद्भुत तीर्थ है, और इसीलिए संघ भी परिश्रम कर रहा है कि पुरानी चीजें जीवंत रहें, लोगों का आकर्षण बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।